ये ऐसा होता सिंपल e रेस टू x इंटू एक्स होता। लेट्स से ये क्वेश्चन होता, ठीक है, ये क्वेश्चन ना होके ये क्वेश्चन होता। चलो ये क्वेश्चन होता, तो आप बोलोगे सर पहला u दूसरा v, ना 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 ना, ये बताइए क्या है, एक्सपोनेंशियल, और ये कौन है, तो बोले अलजेब्रा। ये तो समझ में आता है ना आपको कैसे फाइंड करना अलजेब्रा, है ना, x टू द पावर 1 ये अलजेब्रा होता है। तो आइलेट देखो ILAT हमारा कौन सा है, एक्सपोनेंशियल है, और दूसरा कौन है, अलजेब्रा। सबसे पहले कौन आता है, अलजेब्रा, तो इसको हम बोलेंगे u, और बाद में जो e है उसको बोलेंगे v। तो हम u बोलना है तो u किसको बोलेंगे, e रेस टू x को u नहीं बोलेंगे, u हम बोलेंगे x को, v हम बोलेंगे e रेस टू x को। अब इंटीग्रेशन किसको करना है, y dx को करना है। y में कौन है, u एंड v दोनों है, u v dx। u का मतलब कौन है, x, e का मतलब कौन है, e रेस टू x dx। अब फॉर्मूला लगाएंगे, समझा कि नहीं, अब फॉर्मूला, हाँ चोचले है भाई, क्या करें, चोचले है। फॉर्मूला क्या है, u इंटीग्रेशन v dx, देखो u इंटीग्रेशन v dx, समझ आ रहा है, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, बड़ा इंटीग्रेशन, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ du by dx, u by x, फिर एक इंटीग्रेशन, किसको, v को करना है, v मतलब पीछे वाला, e रेस टू x dx, और ये बड़े वाले इंटीग्रेशन का एक dx लिखना पड़ेगा, है ना। चलो अब यहाँ पर लिखते हैं x, e रेस टू x एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या आता है भाई, मैं तो बाहुबली, मेरा कुछ नहीं कर सकता, माइनस, ओहो सॉरी पेन गिर गई। चलो इंटीग्रेशन, ये dx by dx तो क्या होता है, 1 होता है, डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो ये 1 हो गया। इंटीग्रेशन e रेस टू x, इसका आंसर क्या आएगा, e रेस टू x, और बाहर क्या बचा, dx, ठीक है। अब लिखते हैं x e रेस टू x माइनस इंटीग्रेशन e रेस टू x, वापस आंसर आएगा e रेस टू x, और बाद में लास्ट में हम एक c लिख देंगे, ठीक है। चलो e रेस टू x अगर कॉमन निकालना तो आप निकाल सकते हो, x माइनस 1 प्लस c, और यही आपका आंसर है, ठीक है। तो पहले अगर आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मतलब मल्टीप्लिकेशन हो, दो है ना, दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन और उसका इंटीग्रेशन करना हो, तो आपको कौन सी मेथड यूज करनी पड़ेगी, आपको मेथड यूज करनी पड़ेगी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मतलब ये वाली फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी। और दूसरी बात, डायरेक्टली u और v ऐसे नहीं कि पहले जो लिखा उसको u और बाद में जो लिखा उसको v, ऐसे नहीं, आइलेट रूल यूज करेंगे u और v का सिलेक्शन के लिए। सर अगर हम नहीं करते, हम अगर इसको u मान लेते और इसको v मान लेते, लेट्स से, और आप ट्राई करना, आप फंस जाओगे एक लूप में जो नेवर एंडिंग लूप होगा, अब ट्राई करना घर पे, ठीक है।